नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का लर्नर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 48। 23 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। और अभ्यास पत्र इसमें जो वृत्त है आपका चैप्टर नंबर 10 उसका अभ्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जैसे 10 क्वेश्चन ये पहले देते 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए इन 10 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। 10 क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो सकती है, लेकिन जितना कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से इजी वे में आपको समझाएंगे। तो चलिए कॉपी पेन पे स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तो हमें क्या बताना है, पहला है हमारे पास हमें सप्रस बिंदु को बताना है। ठीक है, सप्रस बिंदु कौन सा है। तो जो ये सप्रस रेखा होगी, इस सप्रस रेखा को जो इस टायर दिया हुआ है इससे सप्रस करेगा। ये बिंदु मान लिया P है, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, P, वो सप्रस बिंदु कहलाएगा। ठीक है। दूसरा हमें बताना है कि त्रिज्या बताओ, त्रिज्या क्या होगी। जो ये वाली है यहाँ से यहाँ तक जो होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगी, ये केंद्र हो गया इसका, O मान लेते हैं। तो ये इसको मान लेते हैं Q, इसको R मान लेते हैं, T मान लेते हैं। तो OT आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक आपको नामांकित करना है, तो ये ऐसे कर सकते हो आप। ये OT क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब C की तरफ बढ़ते हैं। फिर बोला सप्रस रेखा क्या होगी, तो इसका मान लेते हैं ये A है, यहाँ पे ये B है। तो जो AB है वो आपकी क्या कहलाएगी, सप्रस रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये AB आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये सप्रस रेखा कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर दो सप्रस रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिनकी सप्रस बिंदु B और C हो। AB और AC दर्शानी है केंद्र O वाले वृत्त पर। तो ये मान लेते हैं आपका वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। अब B व C पर सप्रस कर रही हो ना, सप्रस रेखाएं खींचनी है। तो ये मान लिया B हो गया आपका, ये C हो गया। और सप्रस रेखाओं का नाम क्या था, एक का नाम था आपका AB और एक का नाम था आपका AC। तो ये होगी देखो AB और ये AC सप्रस रेखा होगी। ठीक है, ये बना दिया, चित्र बनाना था हमें। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंदु C से वृत्त की सप्रस रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि C की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ये मान लिया कोई वृत्त है, इसने क्या क्या है, ये मान लिया केंद्र है O। तो केंद्र से दूरी, ये C बिंदु है, C बिंदु की केंद्र से दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ध्यान रखना। और ये सप्रस रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी हुई है। ठीक है, C बिंदु से वृत्त की सप्रस रेखा की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये मान लेते हैं A बिंदु है, तो ये हमें निकालनी है। AO क्या होगी, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया आपका, समकोण के सामने की भुजा। इसको लंब मान लो, आधार मान लो, कुछ ही मान लो। ये लंब मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आधार। ठीक है, तो आपको R निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। R का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या, लंब का स्क्वायर। ऐसे तो निकलता है। कर्ण का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर, और लंब कितना है 8। तो 10 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 64। ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर। हमें तो R चाहिए है, तो उधर जाके इसका अंडरूट हो जाएगा। 100 में 64 कितना बच जाएगा आपका, 36 बच जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर D आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, बिना देरी की आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक वृत्त पर अनेक सप्रस रेखाएं खींची जा सकती हैं, सत्य असत्य बताना है। तो देखिए क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक वृत्त पर अनेकों सप्रस रेखाएं खींच सकते हैं, पहला हो गया। पांचवा देखिए, बता भी देता हूँ मैं। ये वृत्त हो गया, कितनी भी सप्रस रेखाएं खींच लो, 1 हो गई, 2, 3, 4, जितने बिंदु होंगे उतनी सप्रस रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है। अब पांचवा देखिए, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक सप्रस रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक सप्रस रेखाएं। तो देखिए ये पांचवा हम बता रहे थे आपको,
ये मान लिया वृत्त की क्या होगी, छेदक रेखा होगी। इसने बोला इसके समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये बताना है। एक स्पर्श रेखा तो इस बिंदु से हो जाएगी जो इसके समांतर है, ठीक है, एक इसके समांतर इस बिंदु से हो जाएगी, और स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी, केवल 2 ही खींची जा सकती हैं इसके समांतर, क्योंकि थोड़ी सी भी इस बिंदु से लेंगे तो वो थोड़ी सी तिरछी चली जाएगी, इसके समांतर नहीं रहेगी, तो ये असत्य हो जाएगा, केवल 2 ही खींच जा सकती हैं। इसने बोला था 2 से अधिक, ठीक है, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लैंक स्पेस का है, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा जूम कर लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई पर लंबवत होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है, ठीक है, किस पर लंबवत होती है, त्रिज्या पर होती है। तो छठे का आंसर क्या आ जाएगा आपका, त्रिज्या आ जाएगा। जैसे ये स्पर्श रेखा है तो ये किससे गुजरती हुई रेखा पर, त्रिज्या पर, ठीक है, ये त्रिज्या होगी, इसी पे क्या होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। अब 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 भी आपका ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की का स्थान समान होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये वाला क्वेश्चन तो था आपकी वर्कशीट में, लंबाई समान होती है, ठीक है, लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन शायद करने वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP तथा TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ ज्ञात कीजिए। चित्र दिया हुआ है इसका, ये चित्र है इसका, PTQ ज्ञात करना हमें। ये तो आसान है, बहुत बार हम कर चुके हैं, तो अगले पेज पे करवा देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने चित्र बना लिया आपके लिए, ये वाला चित्र आपको दिया हुआ था, ये केंद्र O है, वैसे लग नहीं रहा है केंद्र O, बीच में आएगा, कोई ना, मुझे भी नहीं लग रहा है। तो हमें निकालना है ये वाला कोण, तो हमें पता है ये कोण कितना होता है, बहुत आवाज़ करते हैं यार ये। तो ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये चतुर्भुज होगी आपकी POQT। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, तो ये दोनों कितने हैं, 180 डिग्री के हो गए, 90 + 90 180 डिग्री के हो गए। तो ये कोण 1 मान लेता हूँ, जो आपको निकालना है। तो कोण 1 प्लस ये दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है, और प्लस ये आपके कितने होंगे, 180 डिग्री। तो चारों कोणों का कितना होगा, 360 डिग्री। हमें 1 निकालना है, तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, 360 डिग्री घट जाएगा, कितना आ गया, 180 डिग्री, और ये भी घट जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री, और ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 290 डिग्री आ जाएगा शायद, और ये घटाओगे तो आ जाएगा 70 डिग्री उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था। या इतना याद रख लो कि जब ये 90 डिग्री है ना, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 110 घटा दो, 70 डिग्री आना तो भी, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन वाला तो नहीं था, नहीं है, 9 है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 वृत्त दिए हुए मैं बना लेता हूँ चित्र इसका आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए चित्र बना लिया है। इसने कहा था 2 सकेंद्रीय वृत्त है, यानी केंद्र दोनों का सेम है, इसका केंद्र भी यही है और इसका केंद्र भी वो है। इसने कहा था जो छोटे वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी 13 सेंटीमीटर। इसने कहा था ऐसी जीवा जो छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो। बड़े वृत्त की जीवा होगी है, इसको मान लेते हैं ए, और ये पी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, ये हो गया बी। तो बड़े वृत्त की तो जीवा होगी, लेकिन छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसको मिला लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है, ए बी की, ठीक है। ए बी की लंबाई हमें निकालनी है जो बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी हम ए पी निकाल लें और यहाँ से भी क्या निकाल लेंगे, हम पी बी निकाल लेंगे। तो 2 त्रिभुजें बन गई, दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं अलग अलग त्रिभुज। पहले ले लेते हैं ओ ए पी में, बहुत ही आसान है, पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा फास्टली कर लेते हैं इसको, टाइम से हो जाएगा। ए पी निकालना है, ठीक है। ए पी क्या है आपका, ये कर्ण हो गया, तो ए पी आधार है। आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, माइनस लंब का वर्ग। आपको लिखना पड़ेगा पेपर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और ये वर्ग है, उस साइड जाके इसका वर्गमूल हो जाएगा। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25,
यह आपका बच जाएगा 144 और उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी बी में निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज ओ पी बी में लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी बी निकालना। ये 13 है तो पी बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 5 का वर्ग 25, तो यह आ जाएगा 144। पी बी का वर्ग था, वर्ग जाके उस साइड वर्गमूल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो पी बी भी 12 आ गई और ये भी 12 आ गई। तो ए बी हमें निकालना था दोस्तों। ए बी क्या होता है, ए पी प्लस पी बी, और दोनों 12 आ चुकी है। तो 12 + 12 कितना आंसर आ जाएगा 24। सब कुछ सेंटीमीटर में था तो 24 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी जीवा, ए बी की लंबाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए नीचे ही है, दी गई आकृति में ए सी 10 इकाई दे रखा है, बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए सी 10 है, बी डी की लंबाई ज्ञात करनी। मैं चित्र बना लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों आपकी हेल्प के लिए चित्र मैंने बना लिया है। ए सी की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 इकाई दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इकाई का मतलब है मात्रक। तो बी डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी बी डी हमें ज्ञात करनी है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 10 दी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, जो बी ए है और बी डी है दोनों बराबर होंगे, बी ए और बी डी बराबर होंगे, क्योंकि क्या लिख दो, सप्रस रेखा, इतना ही लिख दो बस। ठीक है, बाह्य बिंदु की सप्रस रेखाएं हैं और वो क्या होती है, बराबर होती हैं। पूरा लिखने देना आप, बाह्य बिंदु से खींची गई सप्रस रेखाएं बराबर होती हैं। बी ए बराबर होगी बी डी की, ऐसी बी सी बराबर है बी डी के, बी सी किसके बराबर होगी, बी डी की। ठीक है, अब ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए सी को ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ, बी डी। ठीक है भाई, और बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ, बी डी। ठीक है, दोनों की जगह बी डी रख दिया, कितना हो जाएगा 2 बी डी, और बराबर किसके, ए सी के। तो ए सी का मान रख दो, कितना था 10, तो बी डी का मान कितना आ जाएगा, ये 2 उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया 5। तो दोस्तों बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, ए सी 10 दिया हुआ था, बी ए बी डी बराबर है, बी डी बी सी बराबर है, क्योंकि बी बिंदु से सप्रस रेखाएं होगी। इसको देखो, बी बिंदु से ये सप्रस रेखा, ये भी सप्रस रेखा है, ऐसी ये भी सप्रस रेखा थी दोनों, तो दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, हमने लिख लिया। ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी की जगह भी बी डी रख दो, बी सी की जगह बी डी रख दो, 2 बी डी हो जाएगा 10 के इक्वल, बी डी 5 के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वीडियो समझ में आई होगी। 10 के 10 क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं। अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक बहुत कम करते हो आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त, अगर आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें वीडियो से, और ऐसे ही आप घर बैठकर सीखते रहें। और हमारे लिए तो इतना ही है कि आपका अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें आप, और हमारे साथ बने रहें, और हम आपके लिए अगली वर्कशीट की वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।